सो डियर, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली टाइप जो है वो प्रॉपरली क्लियरिटी में आ चुकी होगी, जो कि हमने सीखी है बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स के ऊपर। जितने भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी देखे हमने एक्सरसाइज 1 के अंदर, 2 के अंदर। बाकी और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ा के वो हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल में जाके। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ाते हैं अपने सेशन को आगे की तरफ। जो हमारी रिमेनिंग टाइप्स हैं, रिमेनिंग 3 टाइप्स कौन कौन सी, रीनेमिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड एक्सेप्शन या कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस की, तो जो है हम इस कंसेप्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ बनती थी हमारी फर्स्ट टाइप के अंदर, इसलिए हमने उसकी सब कैटेगरीज को भी देखा। इसमें अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चंस का आइडिया भी लोगे तो भी आपको टाइप की क्लियरिटी प्रॉपरली होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी टाइप नंबर 2 से, दैट इज रीनेमिंग से। अब ये जो है आपको एसएससी और रेलवे के एग्जाम में देखने को मिल सकती है टाइप, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इजी टाइप है। अब रीनेमिंग में होता क्या है कि आपको कुछ एक टर्म्स दी जाएंगी और उन्हीं टर्म्स को ही रीनेम करके दिया जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है, स्टेटमेंट कैसे गिवन होगी, लिखा हुआ है कि इफ ग्रीन इज कॉल्ड वाइट, अगर ग्रीन को, हरे को सफेद कहा जाता है, वाइट इज कॉल्ड येलो, सफेद को पीला कहा जाता है, येलो इज कोल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाता है, ब्लू इज कोल्ड पिंक, नीले को गुलाबी कहा जाता है, और पिंक इज कोल्ड ब्लैक, और गुलाबी को क्या कहा जाता है, काला। मतलब रीनेम कर दिया यहाँ पर हर एक वर्ड को। मतलब अब जहां कहीं भी हमें पूछा जाएगा ना कि ग्रीन का कोड बताओ क्या होगा, या ग्रीन कलर को क्या बोला जाता है, तो हम ग्रीन को रिप्लेस कर देंगे व्हाइट के साथ, क्योंकि रीनेम कर दिया ग्रीन को। समझ में आई बात। इसी तरह पूछा जाएगा पिंक का कलर बताओ क्या होगा, तो पिंक का कलर हो गया ब्लैक। या कोई भी चीज पूछी जाएगी किसी भी कलर फॉर्म में, जैसे कि ये गिवन हो गया, देन व्हाट इज द कलर फॉर मिल्क, ये कहता है मिल्क का कलर बताओ क्या होगा। अब आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन पहले तो लेनी है। अगर हम बात करें तो मिल्क का कलर क्या होता है, व्हाइट, सभी को पता है। तो अगर मिल्क का कलर व्हाइट है तो हमारा आंसर व्हाइट नहीं होगा, ठीक है, हमारा आंसर व्हाइट नहीं होगा, क्योंकि हमने व्हाइट को जो रीनेम करके दिया है वर्ड, हमारा वो आंसर होगा। अब यहां पर व्हाइट को हम क्या बोल रहे हैं, येलो, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज येलो। समझ में आई बात। व्हाइट एज इट इज नहीं मेंशन करना। फिर टाइप का रहेगा क्या, वो तो सिंपली पूछा जा सकता था आपको, व्हाट इज द कलर फॉर मिल्क, वो तो सफेद होता है, आप येलो क्या मार्क कर देते, व्हाइट मार्क कर देते। ओके, अगर यहां पर पूछा जाता कि ग्रास, घास का कलर क्या होगा, सपोज ऐसा क्वेश्चन आता, हमें पता है घास जो है वो हरे रंग की होती है, बट यहाँ पर ग्रीन कलर की होती है, बट ग्रीन को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाइट, तो हम अपना आंसर व्हाइट मार्क कर देते। कोई भी चीजें हो सकती हैं, एक्स वाई जेड। ह्यूमन ब्लड का कलर पूछा जाता है रेड, हमें पता है ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड, लाल रंग का होता है, ठीक है, खून या रक्त। बट रेड इज कोल्ड, जो भी गिवन होगा आप उसे मार्क कर दीजिएगा। कोई भी एक्स वाई जेड चीजें आ सकती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं, जैसे टेबल इज कोल्ड चेयर, चेयर इज कोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर इज कोल्ड कुछ भी हो सकता है, अलमीरा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें में आपको जो भी रीनेम करके टर्म दी जाती है अकॉर्डिंगली वैसे ही मार्क करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ क्लाउड इज कोल्ड फॉरेस्ट, अगर बादल को क्या बोला गया है, जंगल बोला जाता है। फॉरेस्ट इज कोल्ड रेन, और जंगल को क्या बोला जा रहा है, वर्षा या बारिश बोला जाता है। रेन इज कोल्ड रिवर, वर्षा को क्या बोला जा रहा है, नदियाँ बोला जा रहा है। और नदी को क्या बोला जा रहा है, हवा। रिवर इज कोल्ड एयर, हर एक टर्म को रीनेम कर दिया गया। एयर इज कोल्ड ब्लू, हवा को क्या बोला जा रहा है, नीला बोला जा रहा है, ठीक है। और नीले को क्या बोला जा रहा है, पानी बोला जा रहा है। वेयर विल बर्ड्स फ्लाई, अब आप कहेंगे बर्ड्स जो हैं वो तो स्काई में उड़ती हैं, बादलों में, यहाँ पर बादल है नहीं, और बादल जो हैं वो नीले रंग के होते हैं, दैट इज ब्लू। तो आप बोलेंगे ब्लू इज कोल्ड वाटर, तो आप वाटर मार्क कर देंगे, जो कि टोटली रॉन्ग होगा। ब्लू क्या है यहाँ पर, आसमान का रंग। क्या हमने आसमान का रंग पूछा है कि व्हाट इज द कलर फॉर स्काई, ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा पूछा जाता तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वाटर, वो हम मार्क कर देते। बट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बर्ड्स कहाँ उड़ती हैं, बर्ड्स जो उड़ती हैं, अब कई बोलेंगे जी क्लाउड्स में उड़ती हैं, बादलों में। तो फिर अगर आप ऐसी थिंकिंग रख रहे हो, अगर मैं कहता हूँ आज बादल ही नहीं है, तो बर्ड्स भी छुट्टी पे ही होंगे। हम बर्ड्स जो हैं अपने अपने घर के आसपास देखते हैं ना, ये घर की छतों पे भी आती हैं। क्या हमारी घर की छतों के ऊपर बादल है? समझो ना, थोड़ी लॉजिकली आपको सेंस बनानी है। तो बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं, वो हवा में उड़ते हैं। समझ में आई बात।
तो यहाँ पर हवा में उड़ते हैं, एयर में उड़ते हैं, तो एयर को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर ब्लू का, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जा रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान से करनी है कि उसका मीनिंग क्या है, क्या टर्म यूज करके आप उसका आंसर मार्क करने वाले हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी लेवल की टाइप बनती है, आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। वही कहा था ना, एक एक दो दो क्वेश्चन से ही आइडिया हो जाएगा, बाकी बहुत से क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस, टेंशन मत लो। एक्सरसाइज के अंदर वही तो करने हैं। कंसेप्ट लेक्चर में क्या होगा, हम सिर्फ देखेंगे क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या उनका कंसेप्ट होता है बेसिकली। अगर लगेगा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो पहली टाइप की तरह हम उसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारी रहती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब के शब्दों का समूह। इसे हम बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर, चाइनीज कोडिंग। ओके, चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूं। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, इफ मैन लाइक ऑरेंज इज कोडेड एज HAPATA। मैं यहां लिख देता हूं, मैन लाइक ऑरेंज। इसका कोड आपको दिया गया है HAPATA। ओके, उसके बाद वुमेन लाइक मैंगो का भी कोड अवेलेबल है, वुमेन लाइक मैंगो। इसका कोड क्या गिवन अवेलेबल है आपको, GAFAPA। और क्या तीसरी स्टेटमेंट है, ऑरेंज मैंगो टेस्टी। इसका क्या दिया गया है, FAHAKA। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था ओवरऑल, मैं आपको बता देता हूं। किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में मैन लाइक ऑरेंज का कोड है HAPATA। आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी प्रोनाउंस करो, हा पा ता। तो टर्म्स ऐसी हैं। अब स्टूडेंट से ही मुझे नाम सुनने में आया है कि चाइनीज कोडिंग हो, ये चाइनीज वर्ड गिवन है, तो हमने इसको नाम ही दे दिया, चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। ओके, वुमेन लाइक मैंगो का कोड अवेलेबल है गा फा पा, चाहे आप GAFAPA जैसे मर्जी आप प्रोनाउंस करो। इसी तरह आपको ऑरेंज मैंगो टेस्टी का भी कोड अवेलेबल है। अब सारी की सारे स्टेटमेंट और उनकी कोडिंग देने के बाद, ये सब कुछ देने के बाद, तीसरी यहां तक थी, अगर यहां पर हमें एक टर्म गिवन होती रिस्पेक्टिवली, यहां पर जहां पर ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है, अगर यहां पर हमें एक टर्म गिवन होती है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्रमश, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सीक्वेंस उठाते हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ऑर्डर या सीक्वेंस उठाना। मतलब कि अगर यहां पर पहले प्लेस पे स्टेटमेंट में पहला वर्ड अगर पहले प्लेस पे मैन अवेलेबल है, तो कोडिंग में पहले प्लेस पे कौन आ रहा है, HA, तो मैन का कोड हो जाएगा HA। अगर इस स्टेटमेंट के अंदर दूसरे प्लेस पे बैठा हुआ है लाइक, तो कोडिंग में दूसरे प्लेस पे कौन है, FA, तो लाइक का कोड क्या हो जाएगा, FA। कब, अगर हमें रिस्पेक्टिवली गिवन है तो। अगर रिस्पेक्टिवली गिवन है, यहां पर तीसरे प्लेस पे कौन आ रहा है, टेस्टी, तो यहां पर तीसरे प्लेस पे कौन आ रहा है, KA, तो टेस्टी का कोड क्या हो जाएगा, KA। समझ रहे हो बात को। तो अगर ऐसा होने लग गया, आपको क्या लगता है, आपको इतना आसान क्वेश्चन गिवन होगा, तो आपको ये रिस्पेक्टिवली टर्म कभी भी नहीं गिवन होगी इस कैटेगरी के अंदर। अगर ऐसा होने लग गया तो आप खुद सोचिए, जो हमने फर्स्ट टाइप में डिस्कस किया था अल्फाबेट टू अल्फाबेट वाला केस, कॉमन लेटर ढूंढा, उसका कोड भी कॉमन था ना। तो मैंने ये भी कहा था, अगर कॉमन लेटर का कोड कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, फिर आपकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की टाइप बनेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर हम SSC रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं आता। और बैंकिंग में, प्री में भी और मेंस में भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं 5 नंबर का सेट आता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास रिस्पेक्टिवली टर्म अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम यहाँ बात करें मैन का कोड क्या होगा, तो वो HAPATA तीनों में से कोई भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, बट श्योरिटी एक ही है, होगा इन तीनों में से कोई एक, ये निश्चित है। बट प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है इन तीनों में से किसी की हो सकती है। इसी तरह मैंगो का कोड भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। निकालेंगे कैसे, जैसे कि मैं अगर यहां पर बात करता हूं, मुझे ऑरेंज का कोड निकालना है, जस्ट एन एग्जांपल, मुझे ऑरेंज का कोड निकालना है, क्या होगा। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड का कोड अवेलेबल हो फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले उस वर्ड की एग्जिस्टेंस देखो, वो कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन है। तो पहली में आ रहा है ऑरेंज वर्ड, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में आ रहा है ऑरेंज वर्ड।
तो ये ऑरेंज वर्ड जो है कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन है, पहली में भी है और तीसरी में भी है। जिस भी स्टेटमेंट में ये ऑरेंज वर्ड कॉमन है उसी के कोरस्पॉन्डिंग देखो कोड कौन सा कॉमन है। जैसे कि अगर मुझे पहली और तीसरे में मिला ना ऑरेंज वर्ड, तो मैं पहली और तीसरी के ही कोड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। दूसरे में अगर ऑरेंज नहीं है तो दूसरी के कोड भी नहीं देखने, बस ये बात ध्यान रखनी। तो अगर हम पहली और तीसरी को टारगेट करें, HA यहां पर देखो आ रहा है, उसके अलावा कोई और आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास ऑरेंज का कोड क्या हो गया, HA। इन शॉर्ट, जब भी आपको किसी भी वर्ड का कोड निकालने को मिले, आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो वर्ड का कोड कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा है। जिस भी स्टेटमेंट के अंदर वो वर्ड कॉमन होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो कोड कॉमन होगा वही उस वर्ड का कंसर्न्ड कोड होगा, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लो। अब हम निकाल लेते हैं, चलो मैंगो का कोड निकाल लेते हैं। मैंगो आपको दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट में कॉमन है, तो हम कोड भी किसके देखेंगे, दूसरी और तीसरी के कोरस्पॉन्डिंग ही देखेंगे। पहली में मैंगो नहीं आ रहा था, इसके कोड देखने का फायदा भी नहीं है। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट के कोड्स में देखो कोड सा कॉमन आ रहा है, FA इधर भी आ रहा है, FA इधर भी आ रहा है, तो यहां पर मैंगो का कोड क्या हो गया हमारे पास, FA। देखो सिंपल सा टास्क है, वर्ड ढूंढो कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन है, उसी के अकॉर्डिंगली कोड देख लो कौन सा कॉमन है, वही वर्ड का कोड निकल आएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर मैं मैन वर्ड की बात करूं तो मैन का कोड इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, अब ऑब्वियस ही बात है ऑरेंज HA तो होगा ही नहीं, क्योंकि HA किसका कोड है, ऑरेंज का। तो फॉर श्योर मैन का कोड जो है इन दोनों में से कोई एक होगा। बाय चांस अगर मैं कहूं कि मुझे वुमेन का कोड निकालना है, तो क्या देखो वुमेन कहीं भी कॉमन है, किसी भी स्टेटमेंट में वुमेन वर्ड कॉमन नहीं है। बट मैं इतना श्योर हूं कि वुमेन का कोड या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि FA जो है वो तो मैंगो का कोड निकल के आया। बट गारंटी क्या है, वुमेन का कोड GA और PA में से कोई एक होने वाला है। कैसे पता चलेगा, एक काम करो, देखा वुमेन कॉमन नहीं है, लाइक देखो, क्यों ना हम लाइक का कोड यहां से एलिमिनेट कर दें। जैसे मैंगो का कोड बाहर निकल गया, हम ऐसे लाइक का भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइक देखो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में लाइक कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में PA कॉमन है, तो लाइक का कोड क्या हो गया, PA। अगर लाइक का कोड PA है तो GA जो है वो किसका कोड बचा, वुमेन का ही कोड बचा। कहने का मतलब ऐसा वर्ड गिवन हो जिसका आपको कोड फिगर आउट करना है, बस वो वर्ड जो है वो किसी भी और स्टेटमेंट में कॉमन नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस वर्ड के जितने भी साथ में वर्ड्स अवेलेबल हैं उनका कोड बाहर निकाल दो, पेंडिंग बचा कोड उसी कंसर्न वर्ड का होगा। जैसे कि हमने मैन की बात की थी, मैन कहीं कॉमन है, कहीं भी नहीं है, तो मैन का कोड निकालने के लिए उसके साथ के वर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया। कौन कौन सा, लाइक और ऑरेंज बाहर निकल गए, तो बाकी बचा कोड किसका रहा, मैन का, दैट इज TA। टेस्टी भी कहीं कॉमन नहीं है, तो टेस्टी का कोड निकालने के लिए ऑरेंज मैंगो को एलिमिनेट करना पड़ा, तो टेस्टी का कोड क्या बचा, KA। तो यहां पर हमने हर एक वर्ड का कोड निकाल के देखा है। तो बहुत ईजी टाइप है ये भी, बस आपको थोड़ा केयरफुली अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि लेवल इसमें भी बढ़ता है। समझ में आई बात। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, चलो आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या था, व्हाट इज द कोड फॉर मैंगो, मैंगो का कोड क्या निकल गया यहाँ पर, FA, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखो, अब इसी तरह से अब पहले कोड गिवन है फिर वर्ड्स अवेलेबल है, डजंट मैटर, एक ही बात है। ओके, तो इसमें आपको कितनी स्टेटमेंट्स गिवन है, 4। हमें क्या निकालना है, समर का कोड क्या होगा। तो चलिए समर का कोड निकालते हैं। तो देखते हैं समर का वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। समर वर्ड जो है आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अवेलेबल है। अगर समर वर्ड ही सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड में ही हम देखें कोड कौन सा कॉमन है। TO कॉमन नहीं है, NE कॉमन नहीं है, RE कॉमन है। देखो तो यहाँ पर समर का कोड क्या आ गया, दैट इज BRE। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब वर्ड की एग्जिस्टेंस देखी, उसी के अकॉर्डिंगली मार्क कर दिया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो इसी तरह, अब इसे इधर ही सॉल्व करेंगे, लिख के नहीं देखेंगे। सन शाइन्स ब्राइटली का कोड गिवन है ये। उसके बाद हाउसेज आर ब्राइटली लिट। अब इसमें कितनी गिवन है, 4 वर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। क्या है इसमें, KALARI एंड BA। इसी तरह रेज कम्स फ्रॉम द सन, इधर भी 4 वर्ड्स गिवन है, कोड भी 4 ही गिवन है। वट कोड वर्ड्स आर रिटन फॉर सन एंड ब्राइटली रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर सन का भी बताना है और ब्राइटली का भी बताना है रिस्पेक्टिवली, क्रमश। मतलब पहले सन का कोड आएगा फिर ब्राइटली आएगा। समझ में आई बात। अगर सिंपली लिखा होता ना सन और ब्राइटली तो शफल भी हो सकते थे, अगर रिस्पेक्टिवली ना लिखा होता तो। अभी लिखा हुआ है तो हमें सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहले तो हम सन को देखें कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है।
ये है हमारी पहली स्टेटमेंट, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट है और ये हमारी तीसरी है। तो पहले देखो सन कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। सन जो है वो आपको पहली में भी कॉमन दिखाई दे रहा है और तीसरी में भी कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो सन यहां पर भी आ रहा है, सन यहां पर भी आ रहा है। तो पहली और तीसरी के कोड को आइडेंटिफाई करो। इधर क्या है पहले का कोड BLS, ऐसे पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाइनीज थोड़ा सीखने आए हैं। यहां पर है BLS, इधर है PKLN। L देखो कॉमन आया, LO इधर भी आ रहा है, LO इधर भी आ रहा है, तो सन का कोड क्या हो गया LO। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, लिख के नहीं देखना हर एक चीज को, क्योंकि सारे वर्ड्स के कोड थोड़ा बोले गए हैं। सारे वर्ड्स के कोड पता किस में आते हैं? बैंकिंग के एग्जाम में, SSC रेलवे में नहीं आते हैं। इसी तरह आगे देखो, मतलब आपको अगर एक ही क्वेश्चन अवेलेबल है 1 या 2 नंबर में, तो आपको ऐसे ही सिंपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ऑन स्क्रीन या ऐसे ही विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना है सिंपली। आगे देखिए ब्राइटली, ब्राइटली वर्ड देखो कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। ब्राइटली आपको देखो, ब्राइटली इधर भी गिवन है, ब्राइटली इधर भी गिवन है, मतलब पहली में भी और दूसरी में भी कॉमन आ रहा है। तो पहली और दूसरी में कॉमन देखो कौन है, BA और SU के साथ। देखो BA आ रहा है, SU नहीं है ना, BA आ रहा है, तो यहां पर ब्राइटली का कोड क्या हो गया BA। समझ में आ गई बात? तो लो एंड बा, LO और BA सीक्वेंस में कहां गिवन है? ऑप्शन नंबर C। ये नहीं मार्क करना क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली टर्म को जस्टिफाई नहीं करता। ये अगर मार्क करोगे, क्योंकि आ तो यही दोनों रहे हैं, अगर ये मार्क करोगे तो टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस चीज की सेंस बनाता है कि सन का कोड जो है वो BA है, ब्राइटली का कोड जो है वो LO है, फिर रिस्पेक्टिवली की सेंस जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, बस ऐसे ही देखना है आपको। वर्ड देखिए कहाँ कहाँ कॉमन है, उसी के अकॉर्डिंगली कोड देखिए कौन सा कॉमन है, वही उस वर्ड का कोड बन जाएगा। बताओ, सिंपल था ना? वही है, मैंने पहले क्लियर किया था। अब टाइप्स ऐसी हैं जिसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इसका मीनिंग क्या है, करते कैसे क्वेश्चन को। अब आती है हमारी टाइप 4। बाकी इनसे रिलेटेड हम बहुत से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये मत कहना कि ये फॉर्मेलिटी चल रही है। अब इसमें और क्या मैं आपको समझाऊं, प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, उसमें देखेंगे किस किस लेवल में क्वेश्चन बढ़ता है। जैसे हमने टाइप 1 के देखे हैं वैसे इसी के देखेंगे। अब आती है एक्सेप्शन बेस्ड। अब ये जो टाइप है आजकल जो है वो SSC और रेलवे में बहुत कम देखने को मिली है। बैंकिंग एग्जाम में ये ज्यादा आती है, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन, या हम कह सकते हैं कंडीशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी बहुत इजी है, बता देता हूं, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। ये भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि आपको एक टेबल अवेलेबल है, देखो देखा लिखा ना, जिसमें कि 2 रोज दी गई हैं, डिजिट या अंक की एक पंक्ति गिवन है, कोड की भी एक रो या पंक्ति गिवन है। ठीक है, मतलब कि यहां पर 0 का कोड R है, 7 का कोड I है, 4 का कोड B है, 8 का कोड H है, इसी तरह 2 का कोड क्या है N। एक चीज हमेशा यहां पर ध्यान रखना, अगर यहां पर 3 का कोड M है तो M ही रहेगा, 13 में कन्वर्ट नहीं करना इसको। 13 क्या है M की प्लेस वैल्यू। अगर इधर 6 का कोड D है तो D ही रहेगा, 4 में कन्वर्ट नहीं करना इनको। मतलब यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस में आप अपने लेवल से किसी भी लेटर की पोजीशन वैल्यू को मेंशन नहीं कर सकते हो। जो कोड आपको अवेलेबल है सिर्फ उसी को ही आपको कंसीडर करना होगा। कहने का मतलब यहां पर हर डिजिट का अगर एक कोड अवेलेबल है, और अगर मैं आपसे पूछूं 40759 का कोड बताओ क्या होगा एग्जाम्पल, तो यहां पर 4 का कोड क्या गिवन है हमें B, 0 का कोड क्या गिवन है R, 7 का कोड क्या गिवन है I, 5 का कोड क्या गिवन है A, और 9 का कोड क्या गिवन है वो लास्ट में देखो सेकंड लास्ट T। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब कि हर डिजिट का कोड उठाओ, टेबल में से उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। सिंपल है ना, बट इतने आसान क्वेश्चन आते भी नहीं है। माना कि आप यहां पर टेबल में गिवन हर डिजिट के कोड को रिप्लेस कर दोगे, बट कुछ कंडीशंस हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं। एग्जामिनर कहता अगर इसके अलावा, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है इसके अलावा या बजाय, के बजाय, या कंडीशन, वो शर्तें रख रहा है कुछ, कि अगर आपको कोई भी ऐसा डिजिट या नंबर आया जिसका आप कोड बनाने जा रहे हो, उसमें आपको 1-2 चीजें मेरी शर्तें हैं उसका ध्यान रखना होगा। तो पहली शर्त क्या है उसकी वो सुनो। कहता इफ द नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद एन ऑड डिजिट देन बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड एज $। कहता अगर कोई भी ऐसा नंबर आता है जिसमें आप इस कोड को लिखने वाले हो, उसमें मेरी पहली शर्त क्या है, अगर वो उस नंबर की शुरुआत और अंत, मतलब उस नंबर की स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग,
किस पे हो रही है? एक ऑड डिजिट पे हो रही है, एक विषम अंक पे हो रही है। विषम अंक कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, वो सेम हो, वेरी करते हो, मैटर नहीं करता। वो कहता स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर एक एक ऑड नंबर लगा हुआ है ना, ऑड डिजिट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है? उसी पहले और आखिरी अंक को किससे रिप्लेस करना है? डॉलर के साथ रिप्लेस करना है। ये एग्जामिनर की पहली शर्त हो गई। वो कहता है एक और शर्त और भी है मेरी। क्या है वो शर्त? दूसरी पढ़ो, देखो क्या है। इफ अ नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद एन इवन डिजिट, अगर कोई भी नंबर ऐसा आया जिसकी शुरुआत और जिसका अंत, मतलब बिगिनिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो एक इवन डिजिट पे हो रही है, एक सम संख्या पे हो रही है, इंक्लूडिंग जीरो, मतलब यहां पर जीरो को भी इवन नंबर में ही काउंट करना है। जैसे कि अब क्या हो गए? 0, 2, 4, 6, 8, इन अंकों की बात की जा रही है। देन बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर टू बी कोडेड एज हैश। तो उन दोनों के दोनों अंकों को, पहले और अंतिम वाले को, किससे रिप्लेस कर देंगे हम? हैश के साथ। तो दो शर्तें हैं, आपको ये इन शर्तों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये होती है एक्सेप्शन बेस्ड या कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। एक टेबल गिवन होगा और कुछ शर्तें या एक्सेप्शन या कंडीशंस गिवन होंगी, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कौन कौन सी एक्सेप्शन है अब हम देखेंगे। ऐसा नंबर अगर उसकी शुरुआत और उसका अंत जो है, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है, एक और डिजिट से है, विषम अंक से हो रही है, तो हम उसी नंबर के पहले और आखिरी अंक को किससे रिप्लेस करेंगे? डॉलर से। अगर किसी नंबर की शुरुआत और अंत, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है एक इवन डिजिट सम अंक से हो रही है, तो उसी पहले और आखिरी अंक को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? हैश से। तो देखते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है। अब लिखा हुआ है व्हाट विल बी द कोड फॉर 314926। 314926। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पे हमारी कोई कंडीशन जो है वो अप्लाई हो भी रही है नहीं, जो एग्जामिनर ने हमें दी है। क्या कंडीशन थी? नंबर की शुरुआत और अंत, स्टार्टिंग और एंडिंग, या तो इवन से है या तो ओड से हो। यही शर्तें गिवन है ना, बस दो। अब ये हर क्वेश्चन के लिए कॉमन भी नहीं रहेंगी, अलग अलग होंगी, बट इसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन के सेट के लिए कॉमन है। एक ओड से शुरू हो रहा है, एक इवन पे खत्म हो रहा है। क्या ऐसी कोई कंडीशन है हमारे पास कि ओड से शुरू हो, विषम अंक से शुरू हो और सम संख्या पे जाके खत्म हो? ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। तो यहां पर कोई कंडीशन फॉलो भी नहीं होगी। आपको जस्ट क्या करना है, पूरे नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं हर एक डिजिट का कोड उठा लो। क्या है? 314926 उठाओ। 3 का है M, 1 का है P, M और P, बस उठा के कॉपी पेस्ट करो। 4 और 9 का देखो, 4 का है B, 9 का है T, इसका B और T हो गया। 2 और 6 का देखो, 2 का है N, 6 का है D, N और D। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? MP, BT एंड D। MP, BT एंड D कहाँ गिवन है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ऑप्शंस का रेफरेंस लेके एलिमिनेट भी कर सकते थे। डी तो बन ही नहीं सकता। अब हर एक टेबल में देखो, हर एक डिजिट का कोड लेटर की फॉर्म में है ना, सिंबल तो कहीं नहीं था। अब सिंबल ये डॉलर कहां से आ गया? और डॉलर आना कब था? जब हम अपनी पहली एक्सेप्शन या कंडीशन को फॉलो करते। जब यहां पर कंडीशन फॉलो हो ही नहीं सकती है, तो हम ये ऑप्शन भी क्यों ऑप्ट करें? आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको पैरेलली जो है ऑप्शंस का भी रेफरेंस लेना है। बेहतर है ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, और बाकी करने का तरीका आगे और बताता हूं कि आप गलतियां कहां कहां करोगे। जैसे कि हम देखो, अब इस बार क्या है दूसरे क्वेश्चन के अंदर, रथिम RATHIM, हमें टेबल जो गिवन है डिजिट का लेटर की फॉर्म में अवेलेबल है। अब यहां पर लेटर की फॉर्म में हमें कोड दिया गया है, बट ये देखना है ये जो लेटर्स का सेट है कौन से डिजिट को रिप्लेस करके आया है। ठीक है, चलो RA, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। डॉलर और हैश मतलब कंडीशन वाले सिंबल्स तो यूज हुए ही नहीं है। सिंपली आपको देखना है R किसका कोड है, A किसका कोड है, T किसका कोड है, एंड सो ऑन। तो पहले RAT का देख लेते हैं। 0, 5, 9, 0, 5, 9। अब कई पता क्या करते हैं एग्जाम में, पता कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मैं उसका आइडिया दे देता हूँ। साइकोलॉजी क्या मैटर करती है एग्जाम में जाके, उस पे ऊपर फोकस कीजिए। हालांकि आपको पता चल चुका है कैसे सॉल्व करना, बट जो भी बताता हूँ ना एक बार सुन जरूर लेना, ताकि वो गलती आप मत करो। एग्जामिनर में काफी कैंडिडेट क्या करते हैं, सबसे पहले वो R का कोड उठाएंगे। वो देखेंगे R का कोड है, R किसका कोड है? 0 का। 0 मतलब ऑप्शन जो है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन देख लो, सारे ही 0 से स्टार्ट हो रहे हैं।
फिर वो अगला उठाएंगे, ए किसका कोड है 5 का, तो दूसरा क्या होना चाहिए डिजिट हमारे पास यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो वो ऑप्शन में देखेंगे जहां 5 नहीं होगा ना एलिमिनेट कर देंगे। चलो ए वाला तो एलिमिनेट हो गया, मान लिया। उसके बाद एग्जाम में पता क्या आएगा, इधर भी 5 ही लिखा होगा। वो देखेंगे पहला भी सभी ऑप्शन में गिवन था कोड, दूसरा कोड भी सभी में गिवन है, यार तीसरा भी सेम ना हो जाए, ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा। तो वो पीछे से अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। पीछे से मतलब आखिरी अक्षर उठा लेंगे। एम किसका कोड है 3 का, ओ भाई 3 तो सभी में आ रहा है, यहां पर भी आएगा। कभी भी कंपैरिजन मत करना ऐसे ऑप्शन के साथ, कभी भी कंपैरिजन मत करना। देखो टेबल तो आपको देखना पड़ेगा, रट के थोड़ा जाओगे, या यही टेबल थोड़ा उठ के आ जाएगा, सारा कुछ वेरी करेगा। टेबल तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि टेबल में से ही तो आपको कोड उठाना है। टाइम ज्यादा कहां लगेगा कंपेयर करने में। आप पहले फर्स्ट लेटर का या फर्स्ट डिजिट का कोड देखोगे, फिर देखोगे कहां कहां नहीं है, एलिमिनेट करोगे। नहीं होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। फिर आप दूसरे डिजिट का कोड देखोगे या लेटर का कोड जो भी गिवन होगा टेबल में, फिर आप देखोगे वो भी नहीं हो, एलिमिनेट हो रहा, फिर पीछे से शुरू कर दोगे। तो ये कंपेयर जब करते हो ना, ऑप्शन चेक कर रहे हो बार बार, यहां पर गलती होती है, यहां आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ गिवन है, कंडीशन गिवन है, अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, बस उसका ध्यान रखना होगा। और रह क्या गया, तो टाइम कहां सेव कर सकते हो, ऑप्शन को कंपेयर ना करके। आप तो करना कैसे है, तो बेहतर है अगर कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा ना, तो बेहतर है अपना आंसर बनाओ, ऑप्शन के साथ मैच कर लो। इससे दी बेस्ट अप्रोच कोई हो ही नहीं सकती। तो 059 हो गए पहले 3 लेटर के कोड। HIM देखते हैं, H का क्या आ रहा है 8, I और M का कितना है 7 3, 8 7 3 आ जाएगा। बस हमने अपना कोड बना लिया। 059 8 7 3 कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। कंपेयर करने में टाइम नहीं वेस्ट हुआ हमारा, क्योंकि टेबल तो देखो देखना ही पड़ेगा। ओके, तो जब भी आपको लगे कि 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल, या 2 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंपेयर मत करो, अपना आंसर निकालो, ऑप्शन के साथ मैच कर लो। अगर 2 ही ऑप्शन होंगे, ठीक है, जैसे सपोज मैं कहता हूं हमारे पास A और B ऑप्शन सपोज एलिमिनेट हो गया, तो 2 ही ऑप्शन रह गए ना। दोनों ऑप्शन में देखो वेरिएशन कहां आ रही है, इधर 1 है इधर 3, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आखिरी लेटर का कोड है M किसका कोड है 3 का, तो ऑप्शन में 3 देखो कहां आ रहा है, आप इसे डायरेक्टली ऑप्ट कर दो। 2 ऑप्शन तो इजीली कंपेयर हो जाते हैं, उससे ज्यादा ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका पक्का टाइम वेस्ट होगा, गारंटेड। व्हाट विल बी द कोड फॉर 4521736। अब पहले ये चेक करेंगे इस पे ऊपर कोई एक्सेप्शन फॉलो हुई या नहीं, कोई कंडीशन लग भी रही है नहीं, बिल्कुल लग रही है। अब ये नंबर जो है एक सम संख्या से शुरू भी हो रहा है और सम संख्या पे जाके खत्म भी हो रहा है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये है कंडीशन नंबर 2। क्या कंडीशन थी, अगर उस नंबर की शुरुआत और अंत जो है एक सम अंक से हो, तो उन पहले और अंतिम अंक को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम हैश के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसकी स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी एक हैश पे हो रही है, सी भी है और डी भी है, मतलब ए और बी ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अब यहां पर दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। देखो दूसरे डिजिट का कोड इधर ए आ रहा है इधर बी आ रहा है, एक्चुअल क्या होना चाहिए वो पता चल जाएगा। मतलब हमने 5 का कोड देखना है, बस कंपेयर करके ही पता चल जाएगा 5 का कोड क्या आ रहा है। ए देखो कहां पर है, ये हमारा आंसर हो गया, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल पहला दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर तीसरे या चौथे में से कोई एक होगा ना। वो कैसे पता चलेगा, किसी भी जहां पर आपको लग रहा है ना चेंजेस आ रही हैं, उस डिजिट का या उस लेटर का कोड देख लेना। चेंजेस मुझे पता लग गया दूसरे डिजिट के कोड में ही आ रही हैं, क्योंकि इधर ए था और इधर बी था, तो 5 का कोड तो बी है ही नहीं, ए है ना, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर इधर पहला कॉमन होता, दूसरा कॉमन होता, आप तीसरा उठा लेते, चौथा उठा लेते, दैट्स अप टू यू। प्रैक्टिस के साथ ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस ये कंडीशन वाली रहती हैं, मतलब आपको अब रीनेमिंग भी पता चल चुका है, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी पता चल गया, एक्सेप्शन आइडिया हो ही गया, कुछ खास नहीं है ना डिफरेंस। अब हम करेंगे इन्हीं की मिक्स लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें रीनेमिंग भी आएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आएगा और एक्सेप्शन वाले भी होंगे। मिक्स इन द सेंस एक्सरसाइज में ही करेंगे, बस सीक्वेंस में। पहले हम रीनेमिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिस हिसाब से आपने सीखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, रीनेमिंग भी करेंगे पहले, फिर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें अलग अलग वेरिएशन भी बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, किस किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम करेंगे एक्सेप्शन या कंडीशन बेस्ड के एक्सेप्शन कैसे बढ़ती है, क्योंकि अभी तक हमने 2 ही कंडीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, 3 भी आती हैं 4 भी आती हैं, तो वो इसी एक्सरसाइज के अंदर जो हम आगे करेंगे अभी
इससे रिलेटेड उस एक्सरसाइज के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अब अपनी अगली एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि हमारी एक्सरसाइज 3 है। पेंडिंग क्वेश्चन को करके देखते हैं। ओके।